हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेपिरो रिएक्शन के बारे में। यह नेम्ड रिएक्शन का फोर्थ पार्ट है। लेट अस स्टार्ट। शेपिरो रिएक्शन यह नेम्ड रिएक्शन का चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड, इसमें हम फर्स्ट शेपिरो रिएक्शन, सेकंड एसन-म्यूसर फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वोल्फ-किस्नर, रिएक्शन, फोर्थ बेकमैन रीअरेंजमेंट, फिफ्थ नीबर रीअरेंजमेंट्स, इतने रिएक्शन को हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट शेपिरो रिएक्शन। इसमें जब हम टोसिल हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट एल्किल लिथियम से करते हैं तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। लेट अस स्टार्ट रिएक्शन। यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन है, ये टोसिल हाइड्रोजन है, ये आर डबल डैश। ओके, टोसिल हाइड्रोजन। ओके, टोसिल हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन और कीटोन का ट्रीटमेंट करते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन, तो यहाँ पर RCHO, तो यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन बनेगा। अब टोसिल हाइड्रोजन को हम एल्किल लिथियम से ट्रीट करते हैं। एल्किल लिथियम का 3 इक्विवेलेंट लेते हैं। ओके, स्ट्रांग बेस। तो अब यहाँ पर एल्कीन बनेगा R डैश और यहाँ पर R डबल डैश, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर लिथियम। ओके, विथ पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम ई विनाइल लिथियम कहते हैं। ओके, इसका नेम ई विनाइल लिथियम है। देख सकते हैं ये ट्रांस है। ओके, तो इसे ई विनाइल लिथियम कहेंगे। अब हम इसका रिएक्शन यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल से करते हैं, तो यहाँ पर R डबल डैश और ये R डैश, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, इसका मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन है, ये R डैश R डबल डैश और यहाँ पर डबल बॉन्ड NHTS। ओके, इसे हम इस हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं।
यहाँ पर H, ओके। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। हम अब 2 एल्किल लिथियम से ट्रीट करेंगे, ओके। RLi और यहाँ पर RLi, ओके। यहाँ पर ये एल्किल पार्शियल नेगेटिव और लिथियम पार्शियल पॉजिटिव, ओके, हो जाएगा। तो यहाँ से इस एल्किल से ये हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह यहाँ पर भी इस एल्किल ग्रुप से ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेगा, ओके। और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर R डबल डैश और यहाँ पर चार्ज आया था और ये प्लस है, तो यहाँ पर ये लिथियम, ओके। और यहाँ पर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और N और TS, ओके। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ से ये लिथियम जुड़ गया, ओके। इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से बात करें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस लिथियम, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नाइट्रोजन इससे चिलेशन कर लेगा, ओके। और यहाँ पर अगर हम इस लिथियम को नीचे कर देते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म में R डैश और यहाँ पर R डबल डैश, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड N और यहाँ पर एक लिथियम और TS, ओके। यहाँ पर इसमें लिथियम नीचे है, तो ये देखो यहाँ पर ये रिपल्सन करेगा, तो ये डिसफेवर हो जाएगा। और यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा तो ये फेवर, ओके। अब यहाँ पर ये लिथियम वाला बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ये इस नाइट्रोजन पर और यहाँ से ये टोसिल ग्रुप TS बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर R डैश यहाँ पर R डैश R डबल डैश और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक पाई बांड आ जाएगा, एक और बांड आएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन, और देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के बीच डबल बांड आया था, डबल बांड नाइट्रोजन और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और लिथियम प्लस, ओके। यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन R डैश और R डबल डैश, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वर्कअप। तो यहाँ पर जेड एल्किन बनेगा, ओके। और ये डिसफेवर होगा तो ये ई एल्किन बनेगा, ओके। इस तरह इसका प्रोडक्ट बनेगा R डैश R डबल डैश और यहाँ पर लिथियम, ओके। यहाँ पर ई बिनाइल लिथियम फॉर्म होगा, ओके, क्योंकि ये डिसफेवर है। अब हम की पॉइंट की बात करेंगे। इन रिएक्शन में की पॉइंट, देखो की पॉइंट इसका हो जाएगा
की पॉइंट जनरली, फर्स्ट पॉइंट generally less substituted alkene found predominantly less substituted alkene found predominantly ओके। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर टोसिल हाइड्राजीन है TSNH और NH2, ये टोसिल हाइड्राजीन है। ओके, इसका रिएक्शन हम कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन से करते हैं। ओके, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ओके, तो यहाँ पर टोसिल हाइड्राजोन बनेगा, डबल बॉन्ड N और NH-TH। ओके, यहाँ पर रिपल्सन होगा। ओके, तो ये डिसफेवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मोर हिंडर्ड है। ओके, और यहाँ पर एक और बनेगा प्रोडक्ट इस तरह NH-TH। ओके, यहाँ पर रिपल्सन कम लगेगा तो ये फेवर होगा, फेवर। यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन हो जाएगा तो यहाँ पर एक एल्किल लिथियम आएगा, तो ये निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये ट्रैप कर लेगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होकर यहाँ से नाइट्रोजन, ओके, यह शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये मेजर हो जाएगा और एक और बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट इस तरह भी बनेगा तो ये माइनर होगा। ओके, इसी तरह अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पर टोसिल हाइड्रोजन है TSNH-NH2। ओके, ये टोसिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर एल्किन प्रीडोमिनेटली लेस हिंडर्ड साइड की तरफ बनेगा, इधर देखो ये मोर हिंडर्ड और इधर बनेगा। ओके, इधर नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पर R NH और यहाँ पे TS। ओके, अब हम इसका ट्रीटमेंट एल्किल लिथियम से करेंगे। एल्किल लिथियम, तो यहाँ पर देखो ये
R की तरह रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिथियम ग्रुप। ओके, अब हम इसका ट्रीटमेंट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर से करेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन पर लिथियम के जगह पे एसिड ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर COOH और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये एल्काइल ग्रुप। ओके, और इसका ट्रीटमेंट अगर हम DMF से करेंगे, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड DMF, तो यहाँ पर इस लिथियम के जगह पर CHO बनेगा। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट एल्डिहाइडिक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर लिया है फर्स्ट पॉइंट TSNNH2। ओके, ये टोसिल हाइड्रोजन हो गया। सेकेंड पॉइंट नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम 3 इक्विवेलेंट, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम 3 इक्विवेलेंट। ओके, और थर्ड पॉइंट D2O। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिनाइल और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर D। ओके, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड की पॉइंट के बारे में। ओके, टू अवॉइड आर्थोलिथिएशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजाइलिक प्रोटॉन वी कैन यूज ट्रिसाइल हाइड्रोजोन। ओके, टू अवॉइड आर्थोलिथिएशन and extraction of proton from benzylic proton, extraction of benzylic proton we can use trisyl हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर आर्थोलिथिएशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजाइलिक प्रोटॉन को अवॉइड करने के लिए हम ट्रिसाइल हाइड्रोजन का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर ट्रिसाइल हाइड्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ये ट्रिसाइल हाइड्रोजन है। NH और NH2। ओके, ट्रिसाइल हाइड्रोजन का यूज होगा। ये फिनाइल एजरिडिनिल हाइड्रोजन है, फिनाइल एजरिडिनिल हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें
तो यहाँ पर फिनाइल एजरिडिनिल हाइड्रोजन है R डैश, और यहाँ पर R डबल डैश, N, और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल एजरिडिनिल हाइड्रोजन है ओके। इसका ट्रीटमेंट अब हम LDA से करेंगे। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल इमाइड, ओके, LDA स्ट्रांग बेस है। यहाँ से देखो नाइट्रोजन और यहाँ पर लिथियम, ओके। यहाँ से देखो एक यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो यहाँ पर LDA है तो इस तरह बनेगा, यहाँ पर R डैश, R डबल डैश, ओके, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से यहाँ पर लिथियम जुड़ेगा, यहाँ पर लिथियम जुड़ेगा। ये नाइट्रोजन इस लिथियम से चिलेट कर लेगा, ओके। तो यहाँ पर ये बांड ब्रेक होगा अगर, तो ये नाइट्रोजन वाला बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा अगेन यहाँ पर R डैश, R डबल डैश, और यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बांड, ओके। और यहाँ से ये बांड ब्रेक होगा, ओके। फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ओके। अगेन यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये लिथियम था, ओके। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ओके। यहाँ पर से इस निगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट R डैश और ये R डबल डैश और यहाँ पर लिथियम, ओके। अगेन वर्कअप करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा Z एल्किन। वर्कअप मीन्स हाइड्रोलिसिस, R डबल डैश और ये R डैश होगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। इसी तरह अगर हम देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर से ये एक तरह के समझ लीजिए इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर अगर इसे हम अगर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करेंगे और एक रिएक्शन
अगर हम एलडीए से करते हैं तो क्या क्या बनेगा, इसे हम अगर नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट सेम यही बनेगा। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पर आर डैश डबल बॉन्ड और आर डबल डैश। ओके, और यहाँ पर लिथियम। ओके, और अगर हम एलडीए से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर आर डैश और यहाँ पर आर डबल डैश और यहाँ पे लिथियम। ओके, अगेन यहाँ पर से ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर एलडीए बन जाएगा, एलडीए। ओके, यहाँ पर एलडीए फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर जेड एल्किन प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर एच। देखो ये बांड, ये सिंगल बांड ये हाइड्रोजन को ट्रैप किया है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और कीटोन, ये साइक्लोहेक्सेन नॉन डेरिवेटिव है और यहाँ पर ट्रिसाइल हाइड्रोजन ट्रिस NH NH2। ओके, और सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम ये 2 इक्विवेलेंट लिया है। थर्ड DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो यहाँ पर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है तो यहाँ पर लिथियम चेंज होगा CHO में। ओके, तो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड और CHO। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 था और एग्जाम्पल 2 ये एग्जाम्पल 2 है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे PH। ओके, 0.5 इक्विवेलेंट LDA और ETO। ओके, ये डाइइथाइल ईथर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पर जेड एल्किन फॉर्म होगा प्रोडक्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी।